अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग भी खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग बिहार बोर्ड के जो 12th का उर्दू हमारे निसाब में है, हमारे कोर्स में है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। अब तक हम लोग 7 चैप्टर पढ़ चुके हैं। ये 8वां चैप्टर हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, जो जिलानी बानो का एक मशहूर अफसाना है जिसका नाम है प्रोमिस। क्या नाम है? प्रोमिस। प्रोमिस के माने होते हैं वादा, है ना। इसके ऊपर अफसाना जो आपके निसाब में है हम लोग उसको पढ़ेंगे, है ना। पहले हम लोग जिलानी बानो के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोमिस अफसाना का जो पॉइंट टू पॉइंट है उस पर बात करेंगे, फिर इसका खुलासा भी आपके सामने पेश करेंगे और उसके बाद फिर सवाल जवाब भी देखेंगे। बहुत अच्छा वीडियो बनने वाला है, आप वीडियो में बने रहें, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि सारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जिलानी बानो के बारे में। पहला पॉइंट है, जिलानी बानो 14 जुलाई 1936 को बदायूं की उत्तर प्रदेश में पैदा हुई, है ना। पहली बार याद रखेंगे वो पैदा कब हुई? 14 जुलाई को। सन याद रखेंगे 1936 को पैदा हुई। कहाँ पैदा हुई? तो बदायूं शहर में पैदा हुई। बदायूं कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इस एक लाइन में इतना पॉइंट है, 14 जुलाई 1936 डेट याद रखेंगे और जाए पैदाइश बदायूं शहर जो उत्तर प्रदेश में, उसको याद रखेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है, उनके वालिद अल्लामा हैरत बदायूनी मुलाजमत के सिलसिले में हैदराबाद की मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली, यानी मुस्तकिल तौर पर, यानी हमेशा के लिए वो वहां रहने लगे, है ना। तो ये हैदराबादी हो गई। चूंकि वालिद मुलाजमत के सिलसिले में हैदराबाद गए और हैदराबाद ही में रहने लगे मुस्तकिल तौर पर, तो ये क्या हो गई? उस निस्बत से वो हैदराबादी हो गई। उनके वालिद उर्दू और फारसी के शायर के साथ साथ आलिम दीन भी थे। उनके वालिद उर्दू और फारसी के शायर थे और साथ ही साथ क्या थे? आलिम दीन भी थे। एक आलिम थे, अच्छे आलिम थे। दोनों पॉइंट याद रखेंगे, उनके वालिद उर्दू फारसी के आलिम थे, या उर्दू फारसी के शायर थे और आलिम भी थे। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जिलानी बानो इब्तिदा में सबा बदायूनी के नाम से शायरी शुरू की। किस नाम से शायरी शुरू की थी? सबा बदायूनी के नाम से शायरी शुरू की थी, है ना। यानी जब वो शुरू में लिखते थे तो अपने नाम के आगे सबा बदायूनी लिखते थे, ठीक है। 1959 में उनकी शादी मशहूर अदीब अनवर मुआज्जम से हुई। किनसे हुई? अनवर मुआज्जम से हुई। ये पॉइंट याद रखेंगे, 1959 में उनकी शादी हुई है और शादी किससे हुई है? एक मशहूर अदीब है अनवर मुआज्जम, डॉक्टर अनवर मुआज्जम, उनसे उनकी शादी हुई है। ये दोनों पॉइंट हम याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, रोशनी के मीनार, निर्वाण, पराया घर, रात के मुसाफिर, रोज का किस्सा, ये कौन हंसा, तिरियाक, नई औरत, सच के सिवा, बात फूलों की, ये उनके अफसानवी मजमुए हैं। क्या है ये? अफसानवी मजमुए हैं। अफसाना नहीं है ये, यानी अफसाने की किताब है। मजमुआ बोलते हैं वो किताब जिसके अंदर बहुत सारे अफसाना हो, उसको बोलते हैं अफसानवी मजमुआ है। नाम याद रखेंगे, बहुत ही फेमस किताब है ये। रोशनी के मीनार, निर्वाण, पराया घर, रात के मुसाफिर, रोज का किस्सा, ये कौन हंसा, तिरियाक, नई औरत, सच के सिवा, बात फूलों की। ठीक है, इतनी बात आप याद रखेंगे। चलिए हम अगला पॉइंट देखते हैं कि ईवाने गजल और बारिश संग उनके नाविलों के नाम है। उनके किसके नाम है? नाविलों के नाम है ना। कहा जाता है उन्होंने 2 ही नाविल लिखे हैं, एक का नाम है बारिश संग, एक का नाम है ईवाने गजल। ईवाने गजल और बारिश संग उनकी 2 नाविल हैं। अगला पॉइंट है, नगमे का सफर और जुगनू और सितारे उनके नाविलटे हैं। क्या क्या? नगमे का सफर, जुगनू और सितारे, ये 2 उनके नाविलटे हैं। नाविल और नाविलट में फर्क ये है कि नाविल कहते हैं जो थोड़ा बड़ा होता है और नाविलट छोटा होता है ना। तो ईवाने गजल, बारिश संग, ये उनके नाविल हो गए। नगमे का सफर, जुगनू और सितारे, ये उनके क्या हो गए? नाविलट हो गए। अगला पॉइंट है, बच्चों के अदब और तराजिम से भी उनकी दिलचस्पी रही। दुनिया की मुख्तलिफ जबानों में उनकी तख्लीकात के तर्जुमे हुए, यानी उन्होंने जो तहरीरें की, उन्होंने जो लिखा, उनके मुख्तलिफ जबानों में, दुनिया की मुख्तलिफ जबानों में, बहुत से भाषाओं में, बहुत से लैंग्वेज में उनका क्या हुआ? ट्रांसलेट हुआ, तर्जुमा हुआ, ट्रांसलेट हुआ। उनको बच्चों के अदब से भी क्या थी? काफी दिलचस्पी थी। बच्चों के अदब से और तराजिम से, तर्जुमा करने से, ट्रांसलेट करने से उनको क्या थी? काफी दिलचस्पी थी। अब अफसाना प्रोमिस में जो
मेन पॉइंट है उसको हम लेकर के आए हैं। आप देखिए, ऑब्जेक्टिव इसी से बनता है, आप गौर से इसको सुनिएगा और देखिएगा। प्रोमिस, अफसाना प्रोमिस के खालिक का नाम जिलानी बानो है। सबसे पहली बात ये पूछ लेगा आपके निसाब में जो अफसाना प्रोमिस है उसके खालिक का नाम क्या है, अफसाना निगार का नाम क्या है, तो आप बताएंगे जिलानी बानो। पॉइंट 2, अफसाना प्रोमिस में मरकजी किरदार माँ का है और उसका नाम अम्मू होता है। पूछेगा मरकजी किरदार किसका है, तो आप बताएंगे अम्मू नाम की एक औरत है, अम्मू नाम की एक औरत है जो माँ का किरदार निभाती है, तो वही इस अफसाने का मरकजी किरदार है, प्रोमिस अफसाना का। किस अफसाना का? अफसाना प्रोमिस का। अगला पॉइंट है, अम्मू ने अपने बेटों से मौत के बाद कांधा देने का प्रोमिस लिया था, है ना। अगर पूछ रहे बताइए ये जो प्रोमिस अफसाना है इसमें माँ अम्मू जो है वो किस चीज का प्रोमिस लेती है, किस चीज का वादा लेती है, तो आप बोलिएगा कि चारों लड़कों से मरने के बाद कांधा देने का प्रोमिस लेती है। अफसाना प्रोमिस में चारों बेटों के नाम जमशीद, रशीद, खुर्शीद और हमीद है। चारों बेटों का नाम याद रखेंगे, कम से कम 2-3 बेटे का नाम याद रखेंगे। पूछ लेता है 2 किरदार का नाम बताइए, कहीं पूछ लेगा सबसे छोटा बेटा का नाम बताइए। सबसे छोटा बेटा हमीद है जो सियासत में चला गया है। क्या चला गया? सियासत में चला गया, और एक दिन फिर वो क्या बन गया था? मिनिस्टर भी बन गया था। उनकी हुकूमत, उनकी पार्टी अक्सरियत में आ गई और वो क्या बन गया? मिनिस्टर बन गया था। तो ये सियासत में चला गया। ये तीनों बेटे बाहर देश अमेरिका में चले गए, है ना। अमेरिका में ये डॉक्टर थे और ये दोनों इंजीनियर थे। आप कहानी पढ़ेंगे, बहुत दिल को छू लेने वाला ये अफसाना है, आप अफसाना को पढ़िएगा जरूर। ख्वाजा भी अम्मू की खादमा थी। पूछ रहे ख्वाजा भी कौन थी, तो आप बताएंगे अम्मू की क्या थी? खादमा थी। ये चूंकि बीमार रहती थी अम्मू, है ना, ये क्या रहती थी? बीमार रहती थी। उनकी देखभाल करने के लिए ख्वाजा भी को बेटों ने लगा दिया था। बेटे चूंकि बाहर रहते थे और छोटा बेटा सियासत में दिल्ली में रहता था, ये उनकी क्या करती थी? देखभाल करती थी। अम्मू के सारे बदन में कैंसर का मर्ज घुल गया था, है ना। कैंसर फैल गया था, ये होना चाहिए फैल गया था। क्या होना चाहिए? फैल गया था। यानी उनकी जो माँ थी अम्मू, उनके बदन में, सारे बदन में कैंसर का मर्ज फैल गया था। पूछेगा किसके बदन में सारा मर्ज फैल गया था, तो आप बताएंगे अम्मू के बदन में, सारे बदन में मर्ज फैल गया था। नज़ा के आलम में अम्मू से बड़ी बहू ने कहा था यासीन शरीफ पढ़िए, अल्लाह को याद कीजिए। यानी ये बात किसने कही थी? यासीन शरीफ पढ़िए, अल्लाह को याद कीजिए। तो आप बताएंगे ये नज़ा के आलम में कहा था, किसने कहा था? अम्मू की बड़ी बहू ने कहा था, है ना। जब वो नज़ा के आलम में थी तो उस वक्त उनकी बहू ने ये उनसे कहा था। जिलानी बानो का अफसाना प्रोमिस हमारे निसाब में शामिल है। अगर ये पूछे बताइए जिलानी बानो का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, तो आप बताएंगे प्रोमिस। या इस तरीके से क्वेश्चन बना दे कि प्रोमिस किसका अफसाना है जो आपके निसाब में है, तो आप बताएंगे जिलानी बानो। चलिए खुलासा, अब इस अफसाना का खुलासा हम लोग देख लेते हैं, है ना। खुलासा देख लेते हैं। कहते हैं कि इस अफसाना में एक ज़ईफ माँ की कहानी बयान की गई है। किसकी कहानी बयान की गई है? एक ज़ईफ माँ की कहानी बयान की गई है, जिसके 4 लड़के हैं, जमशीद, खुर्शीद, रशीद और हमीद। अम्मी के शौहर वकील हैं। अम्मू के, ये क्या है? अम्मू के शौहर क्या है? वकील है। उनकी वकालत ज्यादा ना चलने के बावजूद भी उसने अपने 4 लड़कों को आला तालीम दिया, है ना। अम्मू के शौहर जो थे वकील थे और उनकी वकालत ज्यादा नहीं चलती थी, फिर भी उसने अपना सारा माल लगा दिया अपने बच्चों को ऊंची तालीम, आला डिग्री दिलाने के लिए, है ना। आप पढ़ेंगे कि बड़ा बेटा डॉक्टर था, है ना, और उसके बाद जो है दूसरा दोनों बेटा क्या था? इंजीनियर था। तीनों बड़े बेटे डॉक्टर और इंजीनियर बने और अमेरिका में जा बसे। डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद कहाँ चले गए? वो अमेरिका चले गए। अमेरिका में उन्होंने मुलाजिमत कर ली, वहीं पर रहने लगे बीवी बाल बच्चों के साथ। लेकिन सबसे छोटा बेटा हमीद वालिदैन के लाख चाहने के बावजूद पढ़ाई नहीं करता है और सियासत में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? सियासत में चला जाता है। इस बात को याद रखेंगे। अगर पूछ लेगा बताइए अम्मू का कौन सा बेटा सियासत में चला जाता है, तो आप बताएंगे हमीद चला जाता है और वो सबसे छोटा बेटा होता है। इसी दौरान अम्मू को कैंसर जैसी मूजी बीमारी लाहिक हो जाती है और 2 साल से जिससे हालात में पड़ी होती है। कैंसर उसके सारे बदन में फैल गया है। शुरू में तो बेटे खत भी लिखते हैं, लेकिन अब वह कभी कभी फोन पर सिर्फ बात करते हैं।
कहते हैं कि ये लोग अपना अपना सेटल हो गए, सारे बेटे, 3 बेटे अमेरिका चले गए, ये बेटा सियासत में दिल्ली में चला गया, मिनिस्टर बन गया, और माँ यहाँ पे घर पे अकेली रहती थी और 2 साल से बिस्तर पर पड़ी हुई थी, क्योंकि पूरे बदन में उनका क्या हो गया था, कैंसर का मर्ज पूरे बदन में फैल गया था। तो शुरू में तो वो लोग फोन करते थे, लेकिन फिर फोन करना बंद, या खत लिखते थे, खत लिखना बंद कर दिया, कभी कभी फोन पर उनसे खैरियत पूछ लेता है ना। अम्मू ने चारों लड़कों से जनाजे को कांधा देने का प्रॉमिस लिया था। क्या देने का प्रॉमिस लिया था? जनाजे को कांधा देने का प्रॉमिस लिया था। हिंदुस्तान में मुकीम एक बेटे को छोड़कर अमेरिका में बसे ये तीनों बेटे अपनी बीवियों और बच्चों के साथ कांधा देने आ गए हैं, लेकिन इसकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं होती, उसकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं होती है, क्योंकि लड़कों के पास छुट्टी की कमी है और वह लोग बहुत जल्द वापस अमेरिका चले जाते हैं। लेकिन उन लोगों के जाने के फौरन बाद अम्मू माँ का भी इंतकाल हो जाता है।